मेरे शेर और शेरनियों, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे विचार के लेखक कौन है, विचार को रेडी करो मेरे भाई, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और मैं कहूँ आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा, मसीहा हमारे भगवान विष्णु हैं, मतलब विष्णु प्रभाकर जी हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं आज पूरी किताब से आप लोगों को ट्रिक से ताबड़तोड़ यहाँ पर रटवा दूंगा मेरे भाई, और इसको बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो आइए चलो करते हैं शुरुआत। आप बताइए, कल्प वृक्ष निबंध का संग्रह है, जो निबंध संग्रह है कल्प वृक्ष, आप बताइए इसके लेखक कौन है। तो ये देखिए मेरे भाई, आप बताइए, वृक्ष के नीचे वासुदेव जी की पूजा होती है, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना मेरे भाई। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की बाज पयलिया के घुघरू, ठीक है ना मेरे भाई। ये देखिए भैया, कन्हैया लाल जी हैं और बाज पयलिया के घुघरू है, तो क्या बोलोगे, ये निबंध है मेरे भाई, क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है, जा इसको देखिए मेरे भाई। तो मैं बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो तट की जो खोज है, ये कभी तट की खोज नहीं किए थे, ये तो गर्दा गर्दा मचाए थे, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, मेरे विचार, बच्चा बच्चा समझ गया, मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, ऑप्शन नंबर क सही है मेरे भाई, ठीक है ना। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी कहते थे तब की बात और थी, तो मेरे भाई यहाँ पर मारिएगा, तब की बात और थी, ठीक है ना। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है मेरे भाई, तो मैंने कहा था बाण भट्ट, हम लोग जो बाण धनुष बाण चलाते थे बचपन में 1000 बार, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है मेरे भाई। क्लास 12th हिंदी चल रहा है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे भाई, हिंदी का प्रथम उपन्यास, देख भैया प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है, हम लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे उपन्यास, हमारे जो गुरु जी हैं वो परीक्षा लेते थे, ठीक है ना, उपन्यास, ठीक है। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सब देखिए आया वो पेपर में है, संस्मरण है, क्या भैया, दीप जले शंख बजे, याद है कुछ, संस्मरण। देख भाई, आवारा मसीहा के लेखक मैंने शुरू में बोल दिया, मसीहा समझ लेना विष्णु जी को, विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ गया संयोगिता स्वयंवर मेरे भाई। अब बता, ये स्वयंवर आ जाएगा, तो स्वयंवर ये बाल कृष्ण जी को याद रखना मेरे भाई, बाल कृष्ण जी को। और यहाँ पर देखिए बाल कृष्ण जी हैं, लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण जी भी हैं, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, यहाँ पर होगा बाल कृष्ण भट्ट, ये बाल कृष्ण जी है, ठीक है, भट्ट जी हैं, ठीक है। इंदुमती कहानी के लेखक, इस तो बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई, बताओ तो इंदुमती का आ रहा है तो कमेंट करते जाओ ताबड़तोड़ में, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। देखिए भैया, ये इंदुमती के लेखक जो हैं किशोरी, इंदुमती किशोरी, किशोर है मेरे भाई, ठीक है ना, किशोरी को याद रखना। मृगनयनी, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है मेरे भाई, देखिए मृगनयनी, तो मृगनयनी, मृग कहाँ पाया था मेरे भाई, मतलब आपको याद करवाने के बता रहा हूँ, वृंदावन में, तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी, मृगनयनी, ठीक है ना। देखिए विचार प्रवाह, देखिए अब यहाँ पर विचार प्रवाह आ गया, मेरे विचार नहीं है, तो विचार प्रवाह जब आए तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार बहुत प्रवाह करता था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे बोल बोल के याद कर लो, ठीक है ना। क्लास 12th हिंदी में, हिंदी गद्य साहित्य का पूरी किताब का निचोड़, और यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन पेपर से अभी हो रहा है, ठीक है ना, अभी मैं दिखाऊंगा किताब वाला भी पूरा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य मेरे भाई, देखो शिक्षा का उद्देश्य जो संपूर्ण होना चाहिए, मतलब संपूर्णानंद जी, बस केवल सुन लो मेरे शेर जवाजो, बस केवल सुन लो, गर्दा गर्दा मचा दोगे। देखिए चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो मेरे भाई चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जो जयशंकर जी को भूलना नहीं, जयशंकर जी को भूलना नहीं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, देखिए यहाँ पर करा निबंध संग्रह है, तो मैंने देखिए भैया गद्य वाले में बताया था मातृभूमि, ठीक है ना, भूमि वाला जो आता है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, और ये आपकी किताब में है, ठीक है ना, राष्ट्र के स्वरूप में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि आलोचनात्मक कृति एक है, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है, तो मेरे भाई बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए बार बार आएगा, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक मेरे भाई कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस केवल एक बार सुन लो, ठीक है ना, आपको याद रहेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं मेरे भाई, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, मतलब बच्चन जी हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और ये आत्मकथा है ना, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है ना, आत्मकथा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है, बताओ मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा है किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई थी मेरे भाई, यहाँ ध्यान दो, ये लिखा है रानी,
रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी मेरे भाई जो है हरिशंकर, ठीक, नागफनी, देखो नाग आ गया मेरे भाई ना, नाग आ गया मतलब हरिशंकर, शंकर भगवान का, ठीक है ना। सबका ट्रिक है तो बच्चा एक बार सुनेगा तो याद हो जाएगा। कुटुज, कुटुज आपके किताब का ही है, ठीक है ना। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके किताब में है, ठीक है ना, अशोक के फूल वाले में कुटुज मेरे भाई, इसको याद रखना, ठीक है। ये देखिए सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक हैं मेरे भाई, सरदार पुर सिंह जो है मेरे भैया द्विवेदी युग के लेखक हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास चल रहा है, ठीक है ना, पूरी किताब से। क्लास 12th हिंदी, क्लास 12th हिंदी में मेरे भाई हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है, गर्दा मचाओ। और ये दिया है प्रेमचंद उपन्यास मेरे भैया, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तो प्रेमचंद जी का है गोदान, ठीक है ना। गबन गोदान सेवा सदन, गबन गोदान सेवा सदन भी आगे आएगा। देखिए पागल पथिक किस विधा की रचना है मेरे भाई, पागल पथिक जो है यहाँ पर विधा की बात कहे तो ये गद्य गीत है। क्या मेरे भाई, ये गद्य गीत है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ग सही है। देखिए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, बताओ मेरे भाई, तो यहाँ पर किशोरी लाल का इंदुमती, इंदुमती जो है भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। राष्ट्र का स्वरूप मेरे भाई, राष्ट्र का स्वरूप कहाँ से लिया गया है, कल्प वृक्ष में से लिया गया है, ठीक है ना, कल्प वृक्ष में से, ठीक है। और इसके लेखक कौन हैं बोलिए, अभी बताए थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी मेरे भाई। आ रहा तो कमेंट करते रहो, क्योंकि मुझे ताबड़तोड़ बताना है, पूरी किताब का निचोड़ है ना, 15-20 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ हो जाएगा। देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना ये पूछ रहा है तो मेरे भाई ये क्या बोलोगे, रिपोर्तार्ज है, ठीक है ना, रॉबर्ट नर्सिंग होम। अब देखिए यहाँ पर देखो मेरे भाई, कह रहा है अगला, किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको देखो ऐसे आता है तो थोड़ा सा दिमाग लग जाता है, ठीक है ना। ये देखो 18 में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इन चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है ना। तो करार ये लेखक के रचना मतलब इसमें दिया गया कि है, नहीं पूछा है पूछा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आप मारिएगा वैचारिकी शोध और बोध, वैचारिकी शोध और बोध, ठीक है ना, मेरे विचार हो गया, ये सब मेरे भाई किस, ये किनके हैं, रेड्डी जी का है, ठीक है ना। अब कह राकेश मोहन राकेश की रचना नहीं है, देख भाई तट की खोज, तट की खोज नहीं, ये तट की खोज, ठीक है मेरे भाई ना, तट की खोज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तट की खोज एक और आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आखिरी चट्टान, बताओ मेरे भाई, देखो देखो देखो, कमेंट करो कमेंट करो, आखिरी चट्टान क्या है बताइए, उपन्यास है, कहानी है या यात्रा वृत्तांत है मेरे भाई, तो कहिएगा यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख सही है। देखिए अभी आएगा, अभी जस्ट आ रहा है बिना ऑप्शन लिए। देखिए यहाँ पे करा है, इसके बताइए, पढ़ के बताइए मेरे भाई, क्या है, शोध प्रबंध है तो कहिएगा ये क्या लिखा है, पाणिनि कालीन भारत शोध प्रबंध है तो कहिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मेरे भाई है, और ये ऑप्शन नंबर क सही है। अब यहाँ पर मजा आएगा बिना ऑप्शन लिए, अब बताओ तो जाने, कमेंट करो ताबड़तोड़ भी। देखिए अजात शत्रु, अजात शत्रु मेरे भाई बता रहा है कि इसकी ये कौन सी विधा है, तो मेरे बच्चा बोलेगा भैया नाटक है, क्या है, नाटक है। जरा कमेंट करके बताओ ये इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। देखिए ये सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है, सरस्वती जो पत्रिका थी उसके प्रथम संपादक कौन थे मेरे भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ तो जाने मेरे भाई, कह रहा है कि कौन सी रचना कहानी है, बताओ भाई कौन सी रचना कहानी है, तो मेरे भाई पुरस्कार एक कहानी है, गर्दा मचाना, ठीक है ना। सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, सुंदर रेड्डी जी की रचना मेरे भाई नहीं है, नहीं है, देखिए ये है साहित्य और समाज है, वैचारिकी शोध और बोध है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये भी है, लेकिन मेरे भाई हिंदी साहित्य की भूमिका ये नहीं है, गर्दा मचाओ मेरे भाई। आवारा मसीहा के लेखक तो बच्चा जान गया है, आवारा मसीहा के लेखक प्रभाकर जी हैं मेरे भाई। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये संपादित पत्रिका कौन थी मेरे भाई, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सरस्वती है, ठीक है मेरे भाई ना। देखिए मेरी असफलताएं, ये बताओ मेरे भाई क्या है, बताओ क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा आत्मकथा है, क्या मेरे भाई, आत्मकथा। जरा लिख के बताओ इसको लिखने वाले कौन है, ठीक है ना, क्लास 10th से ही, ठीक है ना। अज्ञे की रचना कौन है बताओ, अज्ञे जी की, अज्ञे जी की रचना कौन है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी मेरे भाई ये किसका है, अज्ञे जी की रचना है, ठीक है ना। देखो ताबड़तोड़ हो रहा है भाई, देखो समय नहीं है आपके पास ना, बस केवल सुन लोगे तो आपको याद रहेगा। देखिए बताइए, क्योंकि 250-300 कराना है,
ठीक है ना, 10 मिनट रुक जाओ। और श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है बताओ इसमें से। श्रृंगार रस मेरे भाई यहाँ पर न तो नाभादास, न ये गोकुल दास, न मेरे भाई बैकुंठ नाथ विठल नाथ जी हैं, ठीक है ना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना नहीं है मेरे भाई, तो मुक्ति बोध नहीं है, मुक्ति बोध नहीं है, ठीक है ना। प्रभाकर जी का ये मुक्ति बोध नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है मेरे शेर जवाजों। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, बताओ मेरे भाई ग्रंथ है, तो कहिएगा साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म। ये बाल भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो भैया आप बोलिएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी मेरे भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है मेरे भाई, कहेगा नाटक है, क्या भाई भैया है, नाटक है, ठीक है ना। सब पेपर में आया हुआ है, इसी में से पेपर में आएगा, ठीक है ना। पूरी किताब का निचोड़ यहाँ पर लिया गया है। देखिए अब करा है कि भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक हैं, बताओ मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या टिक करोगे जल्दी बताओ। यहाँ पर देखिए लेखक हैं भारतेंदु का बोल रहा है, तो ये तो छायावादी के हैं सब, ये तुम्हारा हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है मेरे भाई, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी की कृति नहीं है, अब कहा कृति नहीं है, देखिए वैचारिकी शोध और बोध मेरे भाई ये तो उनका था ना, रेड्डी जी का था ना, तो ये नहीं है, बाकी ये है, ठीक है। चल भाई अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान के लेखक, अग्नि की उड़ान मतलब समझ रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम जी होंगे, ठीक है ना। चल भाई अब यहाँ पे कर रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए हिंदी गद्य साहित्य का अगला क्वेश्चन। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी बच्चा बच्चा जानता है, ये तो भारतेंदु हरिचंद्र जी हैं, ठीक है ना। देखिए शेखर एक जीवनी, बताइए अभी हुआ था, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है मेरे भाई, तो अज्ञे जी हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन किए थे जल्दी बताओ मेरे भाई, तो आप बोलिएगा प्रताप नारायण मिश्र जी किए थे। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा बच्चा बच्चा जानता है, राहुल शंकरत्यायन जी हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ग सही है। बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, बता मेरे भाई कौन सा पत्र है ये, तो कहिएगा समालोचक है, ठीक है ना। गोदान बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई, उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। कौन सी रचना नाटक है मेरे भाई बताओ, नाटक में, नाटक में, नाटक में हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखो मैं आपसे पूछूंगा, आप सवाल करूंगा, टाइम लगेगा, तो भैया हम जानते हैं कि टाइम आपके पास नहीं है, ताबड़तोड़ होना चाहिए, ठीक है ना, आपका रिवाइज करवा दिया जाए। देखिए बहादुर कहानी जल्दी बताओ मेरे भाई, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पे रिवीजन करो, ठीक है ना। यम के सर जी मेरे भाई भूलना नहीं, जी लगाना मेरे भाई भूलना नहीं। देखिए अमरकांत जी हैं, ठीक है ना। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं। बहादुर अमर हो जाओगे मेरे भाई, अमरकांत जी। जयशंकर प्रसाद जी के लेखक, जयशंकर प्रसाद जी किसके लेखक हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है मेरे भाई। गबन के लेखक कौन है, गबन के लेखक कौन है मेरे भाई, बच्चा बच्चा जानता है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है ना। पंडित लल्लू लाल शर्मा की रचना है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, यहाँ पे बताओ भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा, जल्दी बोलो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ये हो जाएगा प्रेम सागर, प्रेम सागर मेरे भाई, ठीक है ना। आखिरी चट्टान बताओ भाई, आखिरी चट्टान कौन है, मोहन राकेश, मोहन राकेश जी बोलते थे आखिरी चट्टान, बस ये आखिरी चट्टान है। प्रेम सागर की रचना है मेरे भाई, जल्दी बताओ, प्रेम सागर की रचना है लल्लू, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, ठीक है मेरे भाई। घुमक्कड़ शास्त्र बताओ भाई, घुमक्कड़ शास्त्र जल्दी बताओ, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे राहुल शंकरत्यायन जी का, ठीक है ना। ये कुटुज के रचयिता कौन है बताओ भाई, कुटुज के रचयिता, ये तो बच्चा बच्चा जानेगा, कुटुज जो है आपकी किताब से ही है, और आपकी किताब में दिया भी गया है गद्य में, ठीक है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम, ठीक है, अशोक के फूल में, तो कुटुज बोल देंगे। आखिरी चट्टान के लेखक मेरे भाई कौन है, फिर आ गए मोहन राकेश जी, देखो ये बार बार पूछा गया पेपर में, ठीक है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन में आएगा। आज का वीडियो जो देख लेगा मेरे भाई गर्दा मचा देगा, उसको याद लगभग में 80% हो जाएगा, बाकी एक बार और देख लेगा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा यार, ठीक है। देखिए अष्टयाम, अष्टयाम के रचनाकार हैं बताइए, तो बोलिएगा नाभादास, क्या बोलोगे मेरे भाई, नाभादास। कर्मभूमि एक उपन्यास है, क्या भैया है, उपन्यास है, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई, तो क्या बोलोगे जल्दी बोलो, उसने कहा था, तो बोलोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन, जल्दी बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो, कमेंट करो ताबड़तोड़ जिनको आ रहा है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, क्लास 12 हिंदी का चल रहा है ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा ताबड़तोड़। बताइए भाई, चिंतामणि जल्दी बताओ, चिंतामणि क्या है, निबंध है क्या मेरे भाई, है निबंध है। चिंतामणि क्या है, निबंध है मेरे सिरजबाज, गर्दा मचा देना, ठीक है ना। ये आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। तो आप कहिएगा नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, ठीक है ना। पतितों के देश में पूछ दिया मेरे सिरजबाज, क्या बोलोगे, किस साहित्यकार की रचना है। तो कहिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका, लो डॉक्टर संपूर्णानंद जी भी एक पत्रिका का संपादक किए थे, जल्दी बताओ मेरे भाई। तो क्या बोलोगे, मर्यादा, क्या बोलोगे मेरे भाई, मर्यादा का क्या किए थे। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं, जल्दी बताओ मेरे भाई। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक जो है, यहाँ पर आप टिक लगाइएगा, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं मेरे सिरजबाजों। चिंतामणि के रचनाकार हैं, बच्चा जानता है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है मेरे सिरजबाजों। देखिए दीपदान नामक रचना है, दीपदान नामक रचना मेरे भाई, ये तो एकांकी है, एकांकी मेरे भाई, ठीक है, ये एकांकी है, ठीक है, दीपदान वाला एकांकी है। दयानंद सरस्वती रचना है, बताइए की रचना है किस, यहाँ पे बोलिएगा सत्यार्थ प्रकाश है, हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा परीक्षा गुरु, ठीक है मेरे सिरजबाज। आलोक पर्व विधा है, बताओ मेरे भाई, आलोक पर्व विधा है कि ये बोलिएगा निबंध है, क्या है मेरे भाई, निबंध है, क्या है, निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल के रचयिता हैं, मतलब इनमें से आपको देखना है, बताइए भाई। तो आप बोलिएगा कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ठीक है ना, इसी से लिया गया, राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। विचार और विवर्तक के लेखक कौन है, बताइए, विचार और विवर्तक, ठीक है, मेरे विचार नहीं है, विचार और विवर्तक है, तो बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना, शायद। देख मेरे भाई, यहाँ पर 1903 सरस्वती पत्रिका के संपादक आपकी किताब में है, ठीक है, देख खोजिएगा इसको या गूगल से मारिएगा, हाँ गूगल से मार लीजिएगा। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार, तो बोलिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। छायावादी युग की सीमा जो है कब है मेरे भाई, तो यहाँ का इसका जवाब, कुछ का जवाब जो है आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक है ना। 74 का जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। छायावादी युग की सीमा, तो यहाँ पर होना चाहिए ये, ठीक है ना, ये पहला वाला, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। उसके 1919 से 1938 तक, ठीक है। अब देखिए कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक मेरे भाई, बताओ तो इसका कौन बताएगा, शिव प्रसाद सिंह जी जो है बोलते हैं कर्मनाशा की हार हो गई मेरे भाई, ठीक। देखिए भैया, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं, बताइए भाई। देखिए अशोक के फूल तो है ना, अशोक के फूल हैं, आपको खोजना नहीं है, तो ये देखिए ये वाला नहीं है, हिंदी काव्यधारा, बाकी सब है, ठीक है ना। आदिकाल की रचना नहीं है, बताइए भाई। तो आप बोलिएगा गोरा बादल की कथा नहीं है, ठीक है ना। पहली आत्मकथा, बच्चा जानता है, बताओ मेरे भाई, पहली आत्मकथा, तो बोलिएगा अर्ध कथा। कंकाल बच्चा जानता है मेरे भाई, बताओ तो शंकर प्रसाद जी का है, ठीक है ना। उपन्यास विधा की रचना है, बताइए, टिक करिए मेरे भाई, इसमें से टिक करिए, देखिए क्या है, पढ़िए मेरे भाई। आज की वीडियो में वही टिक पाएगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, और नहीं मेरे भाई जो अपने आप को लगाता है कि मेरा हिंदी तैयार, तो आओ लगाओ दिखाओ मेरे भाई। राष्ट्र का स्वरूप, हिंदी गद्य का इतिहास चल रहा है। राष्ट्र का स्वरूप मेरे भाई बच्चा जानता है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। रंगभूमि, ठीक है, बताइए किनका है, रंगभूमि आपका, आप कहिएगा प्रेमचंद जी का है, ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, बस मेरे भाई 5 मिनट और रुक जाओ। क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चा जानता है, बच्चन जी का है, ठीक है ना। पंडित लल्लू लाल, ठीक है ना, अध्यापक नियुक्त हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है ना। नासिके, क्या लिखा, नासिके तो उपाख्यान के लेखक कौन है मेरे भाई, तो बोलिएगा सदल मिश्र जी हैं, सदल मिश्र जी हैं मेरे शेर जबाजों, ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, बताओ, 4 ऑप्शन देखो मेरे शेर जबाजों, कहिएगा क सही है, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। परीक्षा गुरु क्या है, बताओ मेरे भाई, बच्चा जानेगा उपन्यास है,
ठीक है मेरे शेरजबाजों। देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए 92 92 पढ़िए, 92 वाला पढ़िए। किस विधा में मुख्यतः रचना नहीं की है, बताइए भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस विधा में रचना नहीं किए हैं? नाटक में नहीं किए हैं, ठीक है ना, नाटक में नहीं किए हैं, बाकी में सब थोड़ा मतलब किए हैं ताबड़तोड़, ठीक है ना। और गिरती दीवारें मेरे भाई बताओ 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 बताओ। उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, ठीक है ना। गिरती दीवारें। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के लेखक हैं, तो बोलिएगा राजा लक्ष्मण सिंह हैं। राजा, देखो राजा आ गया मेरे भाई, समझ रहे हो ना, राजा प्रजा। देखिए चंद्रकांता संतति कृति के मतलब कौन सी विधा है, तो बोलिएगा उपन्यास है। क्या मेरे भाई है? उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा विधा है। बाण भट्ट की आत्मकथा विधा मेरे भाई क्या है? बच्चा जानता है, ठीक है ना। जल्दी बताओ मेरे भाई, बाण भट्ट वाला क्या है? तो बोलिएगा यहाँ पर उपन्यास। क्या बोलोगे मेरे भाई? उपन्यास, ठीक है। इनमें से कहानी है, बताओ मेरे शेरज भाई, अपना अपना भाग्य। अब ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है। देखो सुंदर रेड्डी जी की रचना है, तो बोलिएगा मेरे विचार, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस पत्र का संपादन नहीं किए थे, तो आप बोलिएगा यहाँ से धर्मयुग का नहीं किए थे, धर्मयुग का नहीं किए थे, ठीक है ना, बाकी का किए होंगे तब, ठीक है मेरे भाई। देखिए आनंद की खोज और पागल पथिक संबंध जो है का संबंध किससे है, किस विधा से है, तो कहिएगा गद्य गीत से है। गद्य गीत से मेरे शेरजबाजों। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जल्दी बताओ, हिंदी की पहली कहानी मेरे भाई बताओ तो। इंदुमती के लेखक कौन है बताओ तो, कमेंट करो मेरे भाई। क्लास 12th हिंदी का चल रहा है, हिंदी गद्य साहित्य, ठीक है ना। 5 नंबर का आता है, बच्चा इसको भूलता है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना मेरे भाई है, तो कहिएगा निबंध है। तुम चंदन हम पानी मेरे भाई निबंध है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कृति नहीं है, तो क्या बोलोगे बताओ मेरे भाई। पूर्वोदय नहीं है, बाकी मेरे भाई सब है, ठीक है ना। पृथ्वी पुत्र भी है, माता भूमि भी है, भारत की एकता भी है। देखिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बताओ तो, बताओ रचना है, तो ये कहिएगा पहला वाला है मेरे भाई, वैदिक हिंसा न भवती, ये है, ठीक है, बाकी ये नहीं है, ठीक है ना। नहीं, ची द्विलास के लेखक कौन है, बोलते बोलते बताओ भाई, तो आप बोलिएगा ची द्विलास के लेखक कौन है, बताओ। यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है ना। सदल मिश्र की रचना कौन है बताओ भाई, क्लास 12th हिंदी वाले बताओ भाई। सदल मिश्र की रचना, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा हो जाएगा बी सही है, ठीक है ना। नीड़ का निर्माण मेरे भाई क्या है बताइए, जल्दी बताओ। आत्मकथा है मेरे शेरजबाज। नीड़ का निर्माण क्या है? आत्मकथा है। इस आत्मकथा पर जो है ताबड़तोड़ टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए अगला, बस 4-5 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। देखिए भाई बताओ, भाषा और आधुनिकता, इसको तो बच्चा बताना चाहिए, बताओ मेरे भाई, भाषा और आधुनिकता क्या बोलोगे? निबंध के रचनाकार हैं, जल्दी बताओ। यहाँ ये आपकी किताब का है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, कमेंट करिए मेरे भाई, कमेंट करिए ताबड़तोड़, ठीक है ना, ठीक है, कमेंट करिए इसका, ये आपकी किताब का है। अब यहाँ पे देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना संबंध है, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से है, तो कहिएगा लाल पान की बेगम मेरे भाई किसका है? रेणु जी का है, ठीक है ना। बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक बच्चा जान गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900 में हुआ था, ठीक है मेरे भाई, 1900 में हुआ था ताबड़तोड़। देखिए खड़ी बोली, अगला गया, खड़ी बोली गद्य का विकास प्रारंभिक युग कौन है बताइए मेरे भाई, तो कहिएगा खड़ी बोली का भारतेंदु युग है। और परिवेश निबंध संग्रह है। 4 ऑप्शन को पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए तो बोलिएगा मोहन राकेश जी का है, मेरे शेरजबाजों। निंदा रस के रचनाकार बताइए। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का है, ये तो आपकी किताब का है, ठीक है ना। कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं, यह कथन है, यह बता मेरे भाई, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है ना, द्विवेदी जी का है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर कह रहा है वैदिकी हिंसा न भवती के लेखक अभी हुआ था, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। चल भाई बस बस रुक जाओ। ये बोलिए जो है यहाँ मेरे शेर जवाजो, ठीक है। कह रहा है कि हिंदी में खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है। बताओ बताओ, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन यहाँ पर बोलोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है ना। क्योंकि देखिए भाई मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूँ, बस कर रहा हूँ कि जिनको आ रहा ताबड़तोड़ वो सुनेगा, क्योंकि मौका दूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। देखिए कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, तो मेरे भाई ये कहिएगा अज्ञे जी का है। भारतेंदु समकालीन लेखक हैं, भारतेंदु जी के समकालीन लेखक मेरे भाई कहेगा इसमें से चार ऑप्शन देखिएगा। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। सुख सागर, बच्चा बच्चा जानता है, सुख सागर सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल जी का है, मुंशी सदा सुखलाल जी का है सुख सागर, ठीक है ना। सुखलाल जी का है, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ पे देखिए ये करा है रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं, बताओ मेरे भाई। जल्दी देखो जिनको आ रहा भाई बताए बच्चा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है ना। देखिए कवि वचन सुधा के संपादक के लेखक है मेरे भाई, बताइए 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 बताइए। तो आप बोलिएगा यहाँ पर भारतेंदु जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान, जल्दी बताओ मेरे भाई। यात्रा विवरण किया गया है हंस पत्रिका वाला, बताओ मेरे भाई। तो कहिएगा प्रेमचंद जी का है। पैरों में बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, बताओ मेरे भाई। तो आप बोलेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है मेरे भाई, बताओ तो आप क्या बोलोगे। सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती द्वारा है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो क्या बोलोगे। जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ। यहाँ पर क्या बोलोगे। यहाँ पे आप बोलिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी को बोलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, बताओ मेरे शेरजबाज। जो पढ़े जरा बता के दिखाओ तो भाई। श्याम सुंदर दास जो है द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। राजा भोज का सपना बताओ तो भाई। क्वेश्चन नंबर 188 का बताओ तो, राजा भोज का सपना। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, ठीक है ना। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक, तो बोलिएगा आलोचक के सम्राट कहे जाने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तूफानों के बीच बताओ मेरे भाई। तो कहिएगा यहाँ पर रांगेय राघव जी हैं, ठीक है ना। अब देखिए त्यागपत्र बताओ मेरे भाई। त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, बताओ भाई। तो बोलिएगा जैनेन्द्र जी त्यागपत्र दे दिए थे, ऐसे बोलने के याद करने के लिए, ठीक है ना। गोरा बादल की कथा, तो बोलिएगा भैया जटमल, ठीक है ना। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी सुनीता से बहुत ठीक है ना। ये याद करने के लिए बस है, ठीक है। कला और संस्कृति के लेखक बताओ मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है ना, नाम ले लेना। उसके बाद मेरे भाई देखिए यहाँ पर करा पंचाग दर्शन के रचनाकार हैं, बताओ मेरे भाई। तो बोलिएगा मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। रानी नागफनी की कहानी अभी शुरू में हुआ था, तो बोलिएगा हरशंकर परसाई जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश बताओ भाई, स्वामी दयानंद, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना, चलो मेरे भाई उससे याद कर लेना, ठीक है ना, ट्रिक से। देख भाई माधव विलास के लेखक मेरे भैया ये क्या लल्लू लाल जी का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बस खत्म ही होने वाला है भाई। देखिए ये अजात शत्रु, जल्दी बोलो मेरे भाई, समय नहीं, टाइम ओवर हो गया। तो आप बोलेंगे अजात शत्रु का हो जाएगा जयशंकर जी, ठीक है ना। परीक्षा गुरु, जल्दी बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो। लाला श्रीनिवास दास जी का है, ठीक है ना। और पैरों में पंख बांध कर, देखो ये सब रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला है। तो क्या बोलोगे, पैरों में पंख बांध कर, जल्दी बताओ मेरे भाई। यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना। अपनी खबर के लेखक बताइए मेरे भाई, अपनी खबर के लेखक हैं पांडेय बेचन शर्मा जी हैं, उग्र, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी बच्चा जानता है मेरे भाई, जयशंकर प्रसाद जी का है, जान रहे हो ना।
कल्पलता, कल्पलता जल्दी बताओ मेरे भाई। कल्पलता भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ठीक है ना? ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की बाजे पयलिया घुघरू क्या है भैया? तो बच्चा बोलेगा ललित निबंध है, ठीक है ना? देखिए मेरे विचार के लेखक रेड्डी जी हो गए। शिक्षा का उद्देश्य बताओ मेरे भाई, संपूर्णानंद जी हो गए। भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा के नाटक के लेखक कौन भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारत से भारत, ठीक है मेरे भाई ना? देखिए ये हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। कौन है? माता भूमि है मेरे भाई, ठीक है ना? माता भूमि हो गया। और यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत मेरे भाई। पहला वाला जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना? जो भी पहली कहानी, पहला उपन्यास, ठीक है मेरे भाई। देखिए सरयू पार की यात्रा। गोदान, बच्चा बच्चा जानता है। देखिए गोदान, गोदान मेरे भाई बताओ भाई, गोदान बच्चा बोलेगा मुंशी प्रेमचंद जी का है। कंकाल जयशंकर जी का है। बेईमान की परत बताओ भाई निबंध है। और हरिशंकर परसाई जी का बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, ये निबंध संग्रह है। तब की बात और थी, शुरू में हुआ था। और हिंदी पत्रिका जो जिसका नाम है क्या उदंत मार्तंड के संपादक मेरे भाई कौन है? युगल किशोर युगल किशोर शुक्ल जी, ठीक है ना? संपादक थे। हरशंकर परसाई जी की जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी है मेरे भाई। जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है? कहानी है। क्या भाई है? कहानी है, ठीक है ना? अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है पृथ्वी पुत्र। ये सब याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना? ट्रिक बनाया गया है, देख लीजिएगा। हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है ना? गद्यांश कैसे पहचाने? देख भाई ये कह रहा है कि निराला जी साधना के लेखक हैं, बताओ भाई। तो आप बोलिएगा यहाँ पर मेरे शेर जवाजों डॉक्टर रामविलास वर्मा जी, ठीक है ना? यशपाल कृत बताओ भाई ये क्या है? यशपाल जी की जो है ये सिंहावलोकन है, संस्मरण है। क्या भाई है? संस्मरण है। रेड्डी जी का ये प्रोफेसर क्या लिखा है? श्री जी सुंदर रेड्डी, वही है वही, ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे बोलेंगे मेरे विचार, ठीक है ना? देखिए रेड्डी जी की रचना है तो मेरे विचार, ये फिर आ गया। देखो पूछा गया पेपर में, क्लास 12 हिंदी, क्लास 12 हिंदी में मेरे भाई चल रहा है यहाँ पर हिंदी गद्य का साहित्य, हिंदी गद्य का साहित्य चल रहा है। न कोट न सुनवाई, ताबड़तोड़। यदि आप पढ़े होंगे मेरे भाई, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, एक बार इसको सुनिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे उनके दिन फिरे, अभी हुआ था हरशंकर परसाई जी, ठीक है ना? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, बताओ भाई। तो कहिएगा कन्हैया लाल जी प्रभाकर मिश्र जी हैं मेरे पिताजी। चल भाई यहाँ पर अब देखिए, बस मेरे भाई 1 मिनट और रुक जाओ। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, चलो इसको आप लोग कमेंट करते जाइए, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो कमेंट नहीं कर रहे हो। बताइए भाई, बताइए लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? बताओ 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 बताओ। तो कहिएगा ये आलोचना है, ठीक है ना? भारत की एकता के लेखक हैं, बताओ मेरे भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है ना? कलम का सिपाही, कलम का सिपाही मेरे भाई जल्दी बताओ। अमृत राय जी सिपाही। देख भाई कितनी नावों में कितनी बार, अभी हुआ था पीछे, बताओ ये क्या है? किस युग की रचना है? किस युग की रचना बोल दिया? तो बोलिएगा प्रयोगवाद है। क्या मेरे भाई? ये प्रयोगवाद है। अब देखिए शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। अब इसका जवाब मेरे भाई आप लोग दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई ना? क्लास 12 हिंदी, हिंदी गद्य साहित्य को कैसे याद करें, हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना? हिंदी गद्य साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहे हैं। और आप लोग समझदार हैं। एम के सर जी मेरे भाई देखिए पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना? मतलब साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत गरम मसाला आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना? वीडियो बना होगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आप लोग इसको कमेंट करिएगा, ठीक है ना? इसका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना? देखिए कहने का मतलब ये है कि हिंदी गद्य साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहे हैं और चले हैं ताबड़तोड़। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आधे घंटे का वीडियो जो है आप लोग देख लेंगे, तो आप लोग इसको सोते समय, मान लीजिए आप सोए हैं, नींद नहीं आ रही है, लगा के छोड़ दीजिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा। 2 बार जहाँ सुने ना, पूरी किताब का नीचे, पूरा किताब का ही है मेरे भाई ये, ठीक है ना? आप ही की किताब का है, हिंदी गद्य का है, ठीक है ना? आप लोग समझदार हैं। फिर मिलते हैं, ठीक है ना? पढ़ते रहिए मेरे शेरजबाजों। फिर मिलेंगे हिंदी गद्य तो हो गया, अब मिलेंगे हिंदी पद्य में, ठीक है ना? ताबड़तोड़ मेरे भाई, पढ़ते रहो मेरे शेरजबाजों।